गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइज आज मैं फिर से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूँ, नन की। नन का यूज हम कैसे करते हैं और नन के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन भी है क्योंकि बहुत सारी बुक्स ने बता रखा है कि नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नन के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। नन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज कर लेते हैं। डायरेक्टली नन जब एज अ सब्जेक्ट बनता है तो हम डायरेक्टली उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो नन के साथ डायरेक्टली अगर हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का तो बिल्कुल गलत होगा। तो आइए बात करते हैं नन का यूजेस कैसे कैसे कहां हमें यूज करना है। बेसिकली नन का जो मतलब होता है वो होता है कोई नहीं। हिंदी में अगर हम अर्थ की बात करें तो नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। और नन के साथ हम डायरेक्टली अगर नन सब्जेक्ट बनता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नन के साथ अगर बेसिकली नन जो आता है वो बहुत कम आता है, बहुत रेयर केस में देखा गया है कि नन का यूज हम बहुत रेयर केस में करते हैं। लेकिन नन के साथ ऑफ का यूज बहुत होता है। नन के साथ ऑफ का यूज बहुत होता है विद अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, बोथ ऑफ देम। तो नन का यूज डायरेक्टली हम देखें तो बहुत कम होता है। तो नन के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन की जब बात करते हैं, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आता है नन के साथ, तो हम वर्ब का यूज जो करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वहीं नन के साथ अगर हम नन ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तब भी गाइस हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। हम कभी यूज नहीं करेंगे प्लूरल वर्ब विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। नन ऑफ के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, नन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, चाहे नाउन प्लूरल हो, चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, चाहे नाउन जो सिंगुलर हो। तीनों के साथ ही मेक श्योर कीजिए कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे। लेकिन हम अगर बात करें तो प्लूरल वर्ब का यूज हम कहां करेंगे? देखिए एक कंडीशन बनती है जहां पर नन के साथ बट की बात करते हैं। नन बट, अगर ये चीज आती है, नन बट अगर एक साथ आते हैं तो जो हमारा वर्ब आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो हमारा नाउन और प्रोनाउन जो होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये जो वर्ब आएगा वो इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि नन के अकॉर्डिंग आएगा। नन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यहाँ नन से कोई मतलब नहीं होगा बिल्कुल। जो नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगा। जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी। नाउन सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल होगी। ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए नन के साथ नन हैज, नन अगर डायरेक्टली देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनना है तो हमने हैज का यूज किया है। नन हैज बीन सेंट टू हिम, तो हमने हैज का यूज किया है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं ऑफ के साथ। नन ऑफ जो मैंने बताया, द फर्नीचर, द फर्नीचर मतलब फर्नीचर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। नन ऑफ द फर्नीचर, हैव का यूज हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो नन ऑफ द फर्नीचर हैज का ही यूज करेंगे। हैज कॉस्ट मी मोर देन $2 million, सो नन ऑफ द फर्नीचर, तो हम हैज की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए नन ऑफ यू। यहाँ पे देखिए यू क्या है? प्लूरल है, लेकिन फिर भी वर्ब हम हैज ही लगा रहे हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब ही लगा रहे हैं विद यू। यू के साथ हम बेसिकली यूज क्या करते हैं? हैव। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम हैज यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नन ऑफ यू, नन आया हुआ है। नन ऑफ यू के बाद नन के साथ अगर सिंगुलर नाउन हो, नन के बाद प्लूरल नाउन हो, नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों के साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। नन, देखिए अगला हम बात करते हैं नन बट। अब देखिए ये वो कंडीशन आ गई जहां पर हम बात करेंगे दोनों ही नाउन्स आ सकते हैं, दोनों ही नाउन्स के साथ दोनों ही वर्ब्स का यूज हो सकता है।
सिंगुलर वर्ब का भी हम यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, जैसे नन बट कार्तिक। तो देखिए यहाँ नन बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ नन कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। यहाँ पर नन बट के बाद जो सब्जेक्ट है, जो कि हमारा नाउन आया हुआ है कार्तिक, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्तिक के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे हम। यहाँ पे नन का कोई मतलब नहीं रह गया। अगला देखते हैं, नन बट कोवार्ड्स। नन बट कवार्ड्स, तो यहाँ पे नन बट का कोई मतलब नहीं रह गया। कवार्ड्स के अकॉर्डिंग हम आर का यूज करेंगे, बिकॉज कवार्ड्स मतलब प्लूरल हो गया। कवार्ड्स आर किल्ड इन द वॉर। सो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं कवार्ड्स के साथ हम ये यूज करेंगे आर का यूज। और यहाँ पे देखिए नन, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे नन सब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे नन ऑफ द फर्नीचर पूरा सब्जेक्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक। नन ऑफ द फर्नीचर हैज कॉस्ट मी, तो नन ऑफ द फर्नीचर पूरा एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम बात करें नन ऑफ यू, नन ऑफ यू पूरा सब्जेक्ट है। नन बट कार्तिक, कार्तिक के अकॉर्डिंग हमने वॉज का यूज किया। नन बट कवार्ड, इसके आगे फिर भी हम कवार्ड्स के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।